आदरणीय शिबू सोरेन के प्रति अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार का मामला जो है दर्ज तो होगा ही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा में राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर के लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं और इस संबोधन में उन्होंने दिशम गुरु और सूबे के मुख्यमंत्री पे जमकर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी जी इस सरकार और इस सरकार के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है, तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है। झारखंड के मसीहा शिबू सोरेन के बारे अनर्गल प्रलाप करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंडियों का कोप भाजन बनना पड़ेगा। नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत न्यूज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पे रांची, सिमडेगा, दुमका सहित कई अन्य जिलों पे प्राथमिकी दर्ज कर दी गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संकल्प यात्रा में राज्य के अलग अलग जिलों में जाकर के लगातार जनता को संबोधित कर रहे हैं और इस संबोधन में उन्होंने दिशम गुरु और सूबे के मुख्यमंत्री पे जमकर निशाना साधा है, जिसके परिणाम स्वरूप उन पे अब FIR ताबड़तोड़ हो रही है। लगातार जो JMM के नेता हैं वो आक्रोशित होकर के बाबूलाल मरांडी पे FIR कर रहे हैं। देखिए, बाबूलाल जी इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करके खबरों में बना रहना चाहते हैं और अगर झारखंड के भगवान, झारखंड के मसीहा शिबू सोरेन के बारे अनर्गल प्रलाप करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंडियों का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अभी तो मुकदमे हो रहे हैं, अगर किसी इस तरह की हरकतों में की अति हो गई तो फिर सड़कों पर लोग उतरेंगे। झारखंडी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। मैं बाबूलाल जी को सलाह देना चाहता हूँ, आसमान में थूकने का प्रयास न करें। आज शिबू सोरेन जी का की जो आस्था है उनके प्रति लोगों को, पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश के आदिवासियों की, उसके साथ खिलवाड़ न करें तो बेहतर है। और भी प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी, ऐसा आशंका व्यक्त किया गया है। देखिए, मैंने बोला झारखंडियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ न करें। आज 3.25 करोड़ जनता देख रही है, आदिवासी, मूलवासी, तमाम झारखंडी लोग स्वतः स्फूर्त खुद ब खुद, हमारे कार्यकर्ता हों या आम झारखंडी हों, वो मुकदमा दर्ज करेंगे और करना भी चाहिए। तो इस तरह के प्रलाप वो बंद करें, यही बेहतर है। दर्ज है और ऐसे में राजनीतिक बयानबाजी का भी दौर शुरू हो गया है, जहां JMM इससे कह रही है कि दिशम गुरु पे अगर इस तरीके के आरोप और इस तरीके के सवाल खड़े होंगे तो जो राज्य की जनता है वो सड़कों पे अपना आक्रोश दिखाएगी। देखिए, जब हम सार्वजनिक जीवन जीते हैं तो स्वाभाविक तौर पे अपने जुबान पे व्यक्ति को नियंत्रित रखना चाहिए, नियंत्रण में रखना चाहिए। और बाबूलाल जी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को स्थापित करने के लिए इतनी होड़ उनमें हो गई है कि वो अनगरल बयान इस राज्य के दिशम गुरु कहे जाने वाले गांधीवादी विचारधारा के को मानने वाले आदरणीय शिबू सोरेन के प्रति अगर आप गलत उच्चारण करते हो तो स्वाभाविक तौर पे इस प्रकार का मामला जो है दर्ज तो होगा ही, क्योंकि गुरु जी का जो एक संघर्ष रहा है तो स्वाभाविक तौर पे वो संघर्ष राज्य की जनता बखूबी जानती है और समझती है। तो हमें ये लगता है कि बाबूलाल जी अब पूरी तरह बौखला गए हैं, बेचैन हो गए हैं, क्योंकि संकल्प यात्रा का उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है जनता के द्वारा। तो जो उनके संकल्प यात्रा को जनता खारिज कर दिया है, तो इस उपभोग की स्थिति में वो जहां जा रहे हैं अनगरल आरोप जो है आदरणीय गुरु जी के ऊपर और आदरणीय राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ऊपर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इस पे पलटवार किया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव का कहना है कि तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है, इसलिए इतनी ज्यादा चुभन हो रही है। मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और उनकी सरकार के साथ ऐसा ही कुछ हो रहा है, तभी इन्होंने बाबूलाल मरांडी जी के ऊपर लातेहार, सिमडेगा, दुमका और रांची में अलग अलग जगहों पर 4 फर्जी मुकदमे करा दिए। और संकल्प यात्रा को जो शानदार सफलता मिल रही है और जो बाबूलाल मरांडी जी इस सरकार और इस सरकार के मुखिया के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, वो लगता है तीर बिल्कुल निशाने में लगा है, तभी सरकार तिलमिलाकर फर्जी मुकदमे करा रही है। और हमारी सूचना है कि ऐसे दर्जनों मुकदमे आने वाले दिन में कराए जाएंगे।
लेकिन इन्हें लगता है कि ऐसे मुकदमों से बाबूलाल मरांडी जी भयभीत हो जाएंगे, तो ये कंफ्यूजन में है। हमारा संकल्प और मजबूत हो रहा है और इस सरकार और इस सरकार के शीर्ष में बैठे लोगों का करप्शन और जो भ्रष्टाचार है वो हम ऐसे ही एक्सपोज करते रहेंगे। जितना दम है सरकार में वो मुकदमे कर ले, लेकिन हम राष्ट्रवादी दल के कार्यकर्ता ऐसे फर्जी मुकदमों से बिल्कुल नहीं डरते। अब सत्ता के गलियारों में इसके बाद कई चर्चा का दौर शुरू हो गया है। लगातार जो बयानबाजी है वो आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है और ऐसे में क्या और भी चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज के साथ। कैमरा पर्सन सुजीत के साथ मैं लीजा, #भारत के लिए रांची से।